कैसे हैं दोस्तों। आपने पृथ्वी पर बहुत से जानवरों को देखा भी होगा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और पृथ्वी पर ऐसे जानवर थे जो कि आज विलुप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि पृथ्वी पर आज भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे एक जानवर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वह देखने में बहुत खतरनाक लगता है और वह साइज में बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों बात करते हैं बिना कुछ देरी अपनी इस वीडियो में कोमोडो ड्रैगन के बारे में। तो दोस्तों यह ड्रैगन एक छिपकली की प्रजाति मानी जाती है जो इंडोनेशिया के रिंका फ्लोरेंस और दासी द्वीपों में रहते हैं। यह सबसे बड़ी छिपकली की प्रजाति मानी जाती है। तो दोस्तों इसकी लंबाई 10 फीट तक बढ़ती है। इसका वजन लगभग 70 किलोग्राम तक होता है। कोमोडो ड्रैगन का काटना बहुत खतरनाक हो जाता है और वे कभी कभी लोगों पर भी हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों यह चिड़ियाघरों में बहुत लोकप्रिय जानवर माने जाते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके नाम कोमोडो मॉनिटर या कोमोडो द्वीप मॉनिटर कहा है, लेकिन कोमोडो द्वीप पर रहने वाले लोग उन्हें भूमि मगरमच्छ या विशाल मॉनिटर कहते हैं। कोमोडो ड्रैगन ठंडे खून वाला होता है। इसकी पूंछ उसके शरीर के आकार की तरह थोड़ी मोटी होती है। इसके मुंह के अंदर 60 नुकीले दांत होते हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच तक लंबे होते हैं। इसकी एक लंबी पीले कांटेदार वाली जीभ भी होती है। इसकी त्वचा नीली, नारंगी, हरी और भूरी होती है। इसकी लार जो इसके मुंह से वह लार निकलती है वह लाल होती है, क्योंकि इसके मसूड़े जो होते हैं इसके दांतों को पूरी तरह ढक लेते हैं, जिसकी वजह से यह किसी वस्तु को खाते हैं या किसी मांस को खाते हैं तो उसके दांतों से वह मसूड़ों को काट लेते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। यह उसके मुंह में रहने वाले वह खतरनाक बैक्टीरिया होता है वह उनके मुंह के अंदर एक अच्छा वातावरण बनाता है। ये जानवर जिस स्थान पर रहता है और वह काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वह वहीं से अपने शिकार पर हमला करता है। जिस द्वीप पर यह जानवर रहता है उस द्वीप पर रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि यह बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा कोई अन्य उसका जैसा जानवर नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि उसकी जो शारीरिक संरचना है और उसकी जो क्रियाधार कम होने के कारण ये बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन यह सभी बातें इन सबसे अलग हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चला है जो कि जिनके अवशेषों से उन्होंने पता लगाया है कि कोमोडो ड्रैगन जो कि सरीसृप नामक प्रजाति की छिपकलियों का एक समूह या अंतिम समूह रहा होगा, क्योंकि यह छिपकलियाँ लगभग 10 लाख वर्षों से एक ही प्रकार की हैं। ये लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से आए थे, यह अनुमान माना गया है, और ये इंडोनेशिया के आधे से ज़्यादा भाग में फैले हुए हैं। कोमोडो ड्रैगन के कान के छिद्रों को देखना आसान है, लेकिन यह सुनने में बहुत अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि यह सुनने की इनकी गति बहुत धीमी होती है। वे 300 मीटर यानी 985 फीट तक देखने में सक्षम है, क्योंकि यह 900 बहुत दूर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन यह रात्रि में बहुत कम देख पाते हैं। इनकी आँखों की रात्रि की दृष्टि खराब है। यह जीव रंगों को भी पहचान लेती हैं, लेकिन यह उस रंग को पहचान नहीं पाते हैं जो कि एक जगह स्थिर रहता है। यह ड्रैगन कई मिलती जुलती प्रजातियों की तरह स्वाद और गंध के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है। उनके शरीर में सूंघने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे जेक बसन अंग कहा जाता है। हवा के द्वारा ये 4 से 9.5 किलोमीटर या 2.5 या 6 मील दूरी तक किसी मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेते हैं। इस ड्रैगन की लार में एक खतरनाक बैक्टीरिया होता है। वैज्ञानिकों ने इस लार से 57 की पहचान कर ली है कि इसकी लार में कौन कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों यदि ड्रैगन किसी जानवर को काट लेता है और वह उससे बचकर निकल जाता है तो ड्रैगन की लार के जो बैक्टीरिया हैं उसके शरीर में फैल जाते हैं और वह जानवर हफ्ता भर में मर जाता है। तो दोस्तों कोमोडो ड्रैगन के निचले जबड़े में एक जहरीली ग्रंथि होती है। इसका जहर जहरीले टाइपन सांप होता है उसकी तरह जहरीला होता है। इसका जहर खून को पतला करने वाला होता है और
यह कम से कम 30 मिनट से हृदय गति रुकने और बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्तस्राव होने से मृत्यु का कारण बन सकता है। इसकी वजह से किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। यह ड्रैगन मेगापोड्स नामक पक्षियों द्वारा बनाए गए खाली घोंसलों में अपने लगभग 20 अंडे छोड़ते हैं। अंडे 7-8 महीने तक विकसित होते हैं। वे लगभग 3 से 5 वर्षों तक बड़े होते हैं। ये प्रजाति 50 वर्षों तक जीवित रह सकती है। यह प्रजाति गर्म और शुष्क स्थानों में रहना पसंद करती हैं। यह ज़्यादातर भूमि पर सूखे खुले घास के मैदानों में ही रहते हैं। यह दिन में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, लेकिन कभी कभी यह रात में भी सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि यह ठंडे खून वाले होते हैं। कोमोडो ड्रैगन ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं। वे केवल प्रजनन के दौरान ही एक साथ दिखते हैं। यह ड्रैगन आमतौर पर दोपहर के समय ही जानवरों पर हमला करते हैं। यह ड्रैगन मांसाहारी होती हैं और यह ज़्यादातर मरे हुए या घायल जानवरों पर हमला करके उनका मांस खाती हैं। जब शिकार उनके पास में होता है और उनके पास से होकर गुजरता है, यह ड्रैगन अपने शिकार को हमला करके उनके पेट या गले को पकड़ लेते हैं, फिर अपने नुकीले पंजों से या अपने मुंह से उसे फाड़ देते हैं। तो दोस्तों, यह ड्रैगन अपना भोजन चबाते नहीं हैं, बल्कि मांस के बड़े टुकड़ों को काटकर या खींचकर उसे पूरा निगल लेते हैं। ये सूअर के छोटे बच्चे के आकार के जानवरों को पूरा निगल सकते हैं। यह बंदर भी और बकरी के बच्चे भी पूरा का पूरा निगल सकते हैं। समान आकार के ड्रैगन एक दूसरे से लड़ते हुए दिख सकते हैं, जिनमें से हारने वाला अक्सर भाग जाता है। ये अपने आहार में पक्षी के अंडे, बंदर, जंगली सूअर, बकरी, हिरण, जंगली भैंसा आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, इनके जो पुराने जीवाश्म थे, उनमें वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये इंडोनेशिया से पहले ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुए थे। ये ड्रैगन लंबे समय से चिड़ियाघरों में भी लोकप्रिय होते आ रहे हैं, लेकिन ये चिड़ियाघरों में ज़्यादा लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकते हैं और यह वहाँ पर बहुत कम अंडे देते हैं। तो ये वहाँ पर अक्सर बीमार हो जाते हैं और कुछ सालों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यह कभी कभी इंसानों पर हमला भी कर देते हैं और उसकी वजह से इंसानों की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा एक छिपकली की प्रजाति के बारे में, जो कि काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।